बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 और उसके न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल में है, वो कहता है फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। अब इसमें दोनों का मास जो है वो 1000 kg है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज 0.5 मीटर। तो अब हमारे पास जो मासेस है दोनों का वो इक्वल है। तो m1 जो है वो हमारे पास है 1000 kg। इसी तरह m2 भी हमारे पास क्या है 1000 kg। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है d वो है 0.5 मीटर। अब मालूम क्या करना है हमने, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F, और वो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और G कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारे पास होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इनवर्स स्क्वायर। तो अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज 6.673 10⁻⁻11 मास ऑफ स्फीयर और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब इसमें देखें ये 3 zeros है और ये भी 3 zeros, दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो 10⁻6 आ जाएगी हमारे पास 6.673 10⁻⁻11 और 10⁻6। और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.25। अब 10⁻6 पॉजिटिव है और यहाँ हमारे पास है 10⁻⁻11। तो हमारे पास बाकी बचेगी 10⁻⁻5 ओवर 0.25। अब 6.673 था हमारे पास, 6.673 को 0.25 पे डिवाइड करें तो 0.2669 10⁻⁻3 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 2.669 10⁻⁻4। और इसको हम राउंड फिगर में इस तरह लिख देंगे 2.67 10⁻⁻4 और न्यूटन। ये है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो अजसाम के दरमियान, जिनका मास जो था वो ईच का 1000 था और उनके स्फीयर के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 0.5 मीटर। तो सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लीड स्फीयर्स केप्ट एट 1 मीटर इज 0.06673 न्यूटन। फाइंड द मासेस। अब दो अजसाम जो है वो 1 मीटर के फासले पर पड़े हैं और उनके दरमियान फोर्स भी हमें दी गई है। हमने उनका मास मालूम करना है, दोनों इक्वल मासेस के हैं। तो क्या मालूम करना है हमने, मास m1 मालूम करना है और इसी तरह m2 मालूम करना है। और फोर्स हमें दी गई है 0.0073 न्यूटन और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और अब यहाँ देखें कि दोनों मासेस जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है हम दोनों m1 को m लिख सकते हैं और m2 की जगह भी m लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू G m ओवर d स्क्वायर। अब देखिए एक m की पावर ये है और एक m की पावर ये है, तो ये क्या हो जाएंगी m स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास G m स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। अब हमने यहां से वैल्यू मालूम करनी है, मास मालूम करनी है। तो m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी F d स्क्वायर ओवर G।
अब इसमें हमें फोर्स भी मालूम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और इसी तरह जो डिस्टेंस है वो भी हमें दी गई है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.073 और d की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर, और इस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11। अब ये जो माइनस की वैल्यू है ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो m स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.00673 10⁻11 और नीचे हमारे पास रह जाएगा 6.673। अब देखिए इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो m स्क्वायर 6.673 10⁻³ हो जाएगा, और ये 10⁻11 और ये 6.673। अब देखिए ये माइनस के 3 है और ये हमारे पास क्या है, प्लस के 11, तो इसमें से क्या बचेगी हमारे, तो m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6.673 और 11 में से 3 जाए तो 10⁻8 और इसी तरह 6.673। अब देखिए इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो m स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास जस्ट 1 10⁻8 किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें चाहिए वैल्यू एक मास की, इसका इधर भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी अंडर रूट लेंगे। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जस्ट m आ जाएगा, और इधर हमारे पास है 10⁻8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 kg स्क्वायर, और m आ जाएगा हमारा 10⁻4 का स्क्वायर और kg का स्क्वायर, और हमेशा अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 10⁻4 kg। इट्स मीन m इज इक्वल टू 10,000 kg। अब देखिए ये हमारे पास क्या था, एक का आ गया, और हमने यहाँ पे कहा था कि यही जो है ईच m1 का मास भी यही होगा और m2 का मास भी यही होगा, तो इस तरह हमने इस इक्वेशन से मासेस जो है वो मालूम किए हैं। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 10⁻23 किलोग्राम, इट्स रेडियस इज 37 किलोमीटर, फाइंड्स इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस। मरीख पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो g की वैल्यू मालूम करनी है हमने, कहाँ पे, मरीख पे। अब उसका मास हमें दिया गया है और उसके साथ साथ उसका रेडियस भी दिया गया है। मास हमारे पास है m इज इक्वल टू 6.42 10⁻23 किलोग्राम, और रेडियस है हमारे पास किलोमीटर। अब हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करनी है मरीख के ऊपर, कि मरीख पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या कीमत होगी। अब g मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है g इज इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर। g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कीमत हमारे पास मौजूद है, इस तरह m जो है वो मास ऑफ मास हो जाएगा, और इस तरह ये रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो अब यहां से हम इसकी कीमत पुट करेंगे, g इज इक्वल टू g, m की वैल्यू हमारे पास है 6 g की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11। मास हमारे पास है 6.42 10⁻23, और इसी तरह हमारे पास रेडियस जो है वो किलोमीटर में है,
इसको हम जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा मीटर है, इसको हम मीटर में तब्दील कर लेते हैं। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो इसको 1000 मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3370 10⁻³ मीटर। अब यहाँ हम इसकी जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक और चीज का ख्याल रखना है कि अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास है 3370, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना होता है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक के बाद जो है वो इशारिया या पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ हम इसको और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3.370 10⁻²। अब ये भी 10⁻³ हो जाएगा और ये भी 10⁻³ और इसका स्केयर। तो अब G = 6.673 - 11 और ये आ जाएगा 3.370 10⁻⁶ का स्केयर। अब इसका भी स्केयर लेंगे और पावर्स का भी स्केयर लेंगे। तो जब पावर्स का स्केयर लेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा और इसी तरह जब इसका लेंगे तो ये हमारे पास 11.3569 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 6.673 - 11 इसकी वैल्यू जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 11.3569 और 10⁻12। अब देखें ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी हमारे पास जो 12 वैल्यू है ये माइनस में हो जाएगी। तो यहां हम इसको लिखते हैं 6.673 - 11 ये वैल्यू ऊपर आएगी तो ये क्या हो जाएगी 10⁻⁻12 और ये हमारे पास आ जाएगा 11.3569। अब देखें -12 और -11 ये 23 हो जाएंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव 23 है तो ये सारी पावर्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जस्ट 6.42 और 6.63 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 42.84 और 11.3569। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जो 3.77 तकरीबन होगी मीटर/सेकंड स्केयर। चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1.6 मीटर/सेकंड स्केयर ऑन सरफेस ऑफ मून। Its radius is 1740 किलोमीटर। Find mass of moon। अब हमने मास ऑफ मून मालूम करना है तो m हमने मालूम करना है। हमारे पास रेडियस जो है 1740 किलोमीटर और इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू भी दी गई है 1.62 मीटर/सेकंड स्केयर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है G = Gm और r²। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं। यहाँ से हमें रेडियस भी मालूम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास वैल्यूज मौजूद है और इस तरह G की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो इजीली हम यहाँ से मास ऑफ मून जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगी इसकी मास ऑफ मून की G(r²/G)। अब यहाँ पे सिंपली हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक काम यहाँ से कर लेंगे हम पहले। ये देखिए यहाँ पे भी ये किलोमीटर में मौजूद है तो इसको हम ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करते हैं। तो 1.740 ये भी 10⁻³ हो जाएगा और जो किलोमीटर है हमारे पास वो भी 10⁻³ होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.740 10⁻⁶। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। G की वैल्यू हमारे पास है 1.6
1.62 और इसी तरह r की वैल्यू हमारे पास है 1.740 10⁻⁶ और इसका स्केयर। और इसी तरह g की वैल्यू हमारे पास है 6.673 10⁻⁻11। अब इसका स्केयर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.62 और इस तरह 1.740 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.0276 10⁻12 और इस तरह 6.673 10⁻⁻11। अब ये जो वैल्यू हमारे पास माइनस में है 10⁻⁻ ऊपर लेके आएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास मास में आ जाएगा 1.62 3.0276 10⁻12 और दूसरी जो नीचे वाली ऊपर आएगी 10⁻11 हो जाएगी। इस तरह 6.673। अब देखें ये 10⁻12 और ये 10⁻11 जो है ये हो जाएंगे 23 और इन दोनों जो डिजिट्स हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.9047 और ये हमारे पास हो जाएगी 10⁻23 और ये 6.673। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7350 और 10⁻23। तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7.350 और 10⁻⁻1 हो जाएगी और ये 10⁻23 तो 7.350 10⁻22 हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम किस चीज का, मास ऑफ मून। तो ये वो वैल्यू है जिस पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो था वो हमारे पास 1.62 मीटर पर सेकंड था और उसका रेडियस था 1740 किलोमीटर और इस तरह इस इक्वेशन से हमने मालूम किया है मास ऑफ मून।